Hey everyone, how are you all? So friends, in today's video I have brought some words that are going to replace the word sorry. Knowingly or unknowingly, most of us, in fact each one of us, we make mistakes. So what do? We say the word sorry. आज की वीडियो में मैं ऐसे वर्ड्स लेके आई हूँ जो सॉरी को रिप्लेस कर देंगे, आपको सॉरी नहीं बोलना है। पहले तीन जो है, अगर आप किसी फॉर्मल सेटिंग में हैं, फॉर्मल सेटिंग से मेरा कहने का मतलब है कहीं ऐसी संस्था में जहाँ आप काम कर रहे हैं, एट योर वर्क प्लेस, इन योर स्कूल, इन योर कॉलेजेस, इफ यू हैव डन सम मिस्टेक एंड यू आर seeking sorry, you want to say sorry to your seniors, or you want to say sorry to your teachers, your principal or your boss, then what can you say in place of sorry? तो आप sorry की जगह क्या क्या बोल सकते हैं, आइए देखिए। पहला है I owe you an apology. I owe you an apology. Apology means माफ करना, है ना, माफीनामा। हिंदी में से बोलेंगे माफीनामा। I owe you an apology, कि मैंने मुझसे गलती हो गई है, therefore I owe you an apology. The second one is I take full responsibility. कोई गलती हो गई है ना, और आपके बोलते हैं ये पूरी गलती मेरी है, I own it. I take full responsibility of the mistakes that I have done. I take full responsibility of so and so thing. Okay, that has been damaged, कोई चीज़ खराब होगी, कुछ भी रीज़न हो सकता है. Okay, you will not say sorry, you will say I take full responsibility. The third one is I regret for the inconvenience caused by me. अगर आपने किसी वजह से कोई सामने वाले को परेशानी हुई है, इनकन्वीनियंस हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ यू, है ना, इन दैट केस यू कैन ऑल्सो से आई रिग्रेट फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज्ड बाय मी. ठीक है, मेरी वजह से जो आपको परेशानी हुई है, जो आपको इनकन्वीनियंस हुआ है, उसके लिए आई एम डीपली सॉरी, है ना, प्लीज पार्डन मी फॉर दैट. जो गलती मुझसे हुई है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हुई, उसके लिए प्लीज फॉरगिव मी. Okay, माफ कर दीजिए. Now from 4 to 10, these 6 sentences are you should not use these sentences in formal setting. अगर आप ऑफिस में हैं, स्कूल्स कॉलेजेस में हैं, अगर आप अपने सीनियर्स से माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, then please better do not use these sentences. ये एक फ्रेंड्स आपस में इनफॉर्मल सेटिंग्स में आप इस्तेमाल कर सकते हैं सेंटेंसेस का. लेट्स बिगिन. फर्स्ट इज आई मेस्ड अप एवरीथिंग. मेस्ड अप मीन्स मतलब मैंने सब गड़बड़ कर दिया. मेस्ड अप बोलते हैं ना, तो वर्ड मेस्ड अप मीन्स सब गड़बड़ कर दिया. ठीक है, हाउ कैन आई मेक इट अप टू यू. अब आप यू नो दैट यू आर एट फॉल्ट, है ना, आप जानते हैं आपने गलती कर दी है, सामने वाला आपका फ्रेंड या आपका जो भी है वो नाराज है. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग सॉरी, you are being smart over here. What are you saying? How can I make it up to you? जो गलती मुझसे हो गई है, मैं उसकी भरपाई कैसे कर सकता हूँ? By taking you to dinner or by buying you something, है ना, like that. Next is I didn't mean to offend you. Okay, offend का मतलब होता है basically offend. When is this word offend used? When you unknowingly, है ना, disrespect the other person or you hurt the feelings of the other person. जब आप सामने वाले को कुछ गलत बोल दें या कुछ ऐसा कर दें जिससे सामने वाले की फीलिंग्स हर्ट हो जाए, and that case the word offend is used. Okay, so the sentence I didn't mean to offend you, मुझसे गलती हो गई लेकिन मैं तुम्हारी बेइज्जती या डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाह रही थी. Okay, that was inappropriate on my part. Now in this particular sentence, when you are firm, आपको पता है ये कि हाँ ये मुझसे गलती हुई है, this blunder has been done by me, है ना, तो you are admitting it with a positive attitude that yes, that was inappropriate on my part and I'm ready to do whatever you say so. ठीक है, I was so out of line. I was so out of line. Literal meaning is कि आप लाइन से बाहर थे. बट अगर आप कुछ गलती कर रहे हैं, अगर आपने कुछ गलत कहा है, गलत आपसे हुआ है ना, तो यू कैन से दिस वर्ड आई वाज सो आउट ऑफ लाइन. ओके, देन आई बेग योर पार्डन. प्लीज आई बेग योर पार्डन कैन आल्सो बी यूज्ड इन फॉर्मल सेटिंग्स, है ना, एट योर वर्क प्लेस, इन योर स्कूल कॉलेजेस. ठीक है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं. विद योर फ्रेंड्स आल्सो यू कैन से प्लीज बेग मी योर पार्डन. देन द लास्ट वन इज इफ पॉसिबल प्लीज फॉरगिव मी. अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए. So now promise me friends, आज से you will not say sorry, you will use these sentences in place of sorry. Thank you for watching. Please like, share and subscribe my channel.